आपका दोस्त जिंदाराम, गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ अभियान हमने 3 वर्षों से शुरू कर रखा है दोस्तों, जो कि पूर्णतया नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंतर्गत है, जो कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाले टाइम में कुछ लोगों ने कहा कि माहौल बनेगा तब करेंगे। माहौल कभी बनेगा नहीं, माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बिजनेस का बना हुआ है उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं। हमारे लिए कभी बनेगा भी नहीं जब तक हम करेंगे नहीं। तो दोस्तों, कई बार माहौल के चक्कर में वक्त को ना बर्बाद करें। बहुत युवा वर्ग ने ऐसा सोच रखा है कि मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, जिनको ज्ञान है मार्केटिंग के बारे में वो सोचते हैं इस बात को, लेकिन वो क्या कहते हैं, बहुत युवा वर्ग ने हमसे कहा है कि नहीं, माहौल बनेगा तब करेंगे। तो माहौल के चक्कर में बैठकर अपना समय बर्बाद ना करें। करने वाले करते रहेंगे और आप माहौल का इंतज़ार करते रहेंगे और आपको फिर एक दिन पछताना पड़ेगा। दोस्तों, मकसद पैसा नहीं है। सबसे पहली बात है, हम ये आपसे कह देना चाहते हैं कि आपकी जेब पर हम हाथ मारें, एक बार में हड़प लें, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी को हड़प लें। ऐसा हुआ है समाज में, ऐसे कुछ कंपनियां आई थी, लेकिन आती जाती रहती है कंपनियां। कुछ गलत होता है ना समाज में, तो वो अच्छे के लिए होता है, ताकि हम अच्छाई को समझ पाएँ, अच्छाई को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ गलत हो गया या फिर गलत हो गया तो गलत ही तो होता रहेगा, या फिर हम गलत ही करते रहेंगे, या फिर हम गलत को ही समर्थन देते रहेंगे। ऐसा नहीं है। जब हम घरों में गए हैं ना, तो इतनी इज्जत की है, इतना मान सम्मान दिया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतना आशीर्वाद दिया, इतनी दुआएं दी हैं। लोगों ने ये कहा है कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, देश के लोग अंधे नहीं हैं, ना ही बहरे। समाज के अंदर वो लोग जीवित हैं जिनको हम जिंदा कह सकते हैं, जिनकी सोच जीवित लोगों जैसी है, जिनका मकसद देश के अंदर अच्छा करने का है, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनके प्रति और हमारे स्वयं के प्रति थोड़ा सा जो फर्क है उसको निकाल देना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की शायद ऐसी बातें शायद कहीं आपको किसी प्लेटफॉर्म पर सुनने को ना मिली हो, किसी कॉलेज में या किसी लेक्चरर ने या किसी प्रिंसिपल ने या फिर किसी कोचिंग सेंटर के अध्यक्ष ने। जो किताबों में पढ़ा है वो पढ़ा दिया गया है। मैं नहीं कहता कि किताबें बुरी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन 100% नंबर 100% नहीं होते हैं पूरे। उसके बाद फिर 1000% होते हैं, फिर आंकड़ा ख़त्म नहीं होता है। मार्केटिंग के अंदर नंबरों का कोई चक्कर नहीं है कि 100 नंबर ले लेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों, जिस दिन हम पहले दिन यहाँ पर चलेंगे, फर्स्ट दिन से ही वो मिलेगा। शायद विद्यार्थी को एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी कई बार वो उदास हो जाता है। मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उदासी का सामना करना पड़ेगा या निराशा का या डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले ही दिन हमें वो मिलेगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन हम तो पैसे के साथ खुशी का संबंध जोड़ रखा है। पैसा है तो खुशी है, नहीं तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, फील्ड में काम करने से जो खुशी मिलती है, जो एक आनंद मिलता है, लोगों में रहने से जो सीखने को मिलता है, या फिर जिस तरह का हमें अच्छा महसूस होता है, वो शायद MA BA करने के बाद भी नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ने के बाद ही समझ में आती है मार्केटिंग, लेकिन वो साथ साथ चलेगा। तो दोस्तों, मार्केटिंग की कुछ ऐसी गहरी बातें हैं युवा वर्ग से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 95% जो युवा वर्ग है वो एक कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, उनका मकसद मात्र ऐशो आराम करना है। 95% युवा वर्ग का मकसद यही हो चुका है। किताबें पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, कोई चारा नज़र नहीं आता, अब क्या करें। नौकरी मिलेगी नहीं, इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी भी एक बिजनेस का पार्ट है। देश में जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा, तब नौकरी के ज़्यादा कारखाने लगेंगे, नौकरी के लिए वहाँ पर रखे जाएंगे, तब हमें कोई नौकरी के लिए फार्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन हम उत्पादन की तरफ कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, देश की जो उत्पादन क्षमता है वो कितने प्रतिशत कमज़ोर हो रही है,
या फिर जो रुपए की कीमत है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर के हमें ज़रूरत का सामान बेच रही है, तो फिर हमारे देश की जो उत्पादन क्षमता है वो खुद ब खुद ही कमज़ोर हो जाएगी, हो रही है। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था रुपए की और डॉलर की कीमत लगभग बराबर थी। कुछ आंकड़ों के आधार पर हमने यह जाना है, लेकिन दिन प्रतिदिन रुपए की कीमत गिरती जा रही है। उस समय जो लोग थे, लोगों की जो सोच थी वो सोचने जैसी थी, लोगों की जो सोच थी वो गिरी हुई नहीं थी। लोगों के दिलों में प्रेम था, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की समझ थी और एक दूसरे की दर्द को महसूस करने की ताकत थी उस समय। तो रुपया भी मजबूत था। आज जैसे जैसे सोच गिरती गई वैसे वैसे रुपए की कीमत गिरती गई। आज इतनी गिरी हुई सोच है, बाहर से नहाए हुए हैं, बाहर से सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, बाहर से टाई बेल्ट है, सेंट पैंट है, लेकिन अंदर से इतनी खोखली सोच है, स्वार्थी सोच है, इतनी गंदी सोच हमने अपने दिमाग में बैठा रखी है कि इसका फ़ायदा ना हो जाए, ये आया है ना, इसका फ़ायदा ना हो जाए किसी भी कीमत पर, बेशक चाहे हमें कहीं और से सामान खरीदना पड़े। अपने देश का नागरिक जब अपने ही परिवार का या फिर अपने राज्य का या ज़िले का, अपने देश का जब आपके पास इतनी मिन्नतें करता है, क्या आप समझ पाते हैं उसकी भावनाओं को? जब वो खुद ये बात कहता है कि आप बता दीजिए कैसे विश्वास करोगे, वैसे ही हम आपको समझा देंगे, तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। हम घरों में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि खुला हुआ सामान हम वापस ले लेंगे, आप एक बार इनका प्रयोग करें। आपको महंगा लगता है तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, 10% आपको लेस मिलेगा। तो आप लेस होने के बाद आप जितना सस्ता चाहते हैं उतना मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं पैसा वापस दे देंगे आपको। साबुन है हमारे पास, नीम की साबुन है, 10 रुपये की साबुन है, 1 रुपया हमें बचता है, कह करके लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ना पसंद आए तो हमें वापस दे देना, नहाने के बाद वापस दे देना। तो ज़रा सोचिए, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हो रही है, और एक लाइफ बॉय की मशहूरी देख करके विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट की हम साबुन ले आते हैं घर में। तो ज़रा सोचिए हमारे देश का विकास कैसे होगा? भौंकने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। कुछ करने के प्रति किसी की भावनाएं भी समझनी पड़ेंगी हमें। तो दोस्तों, हमारे पास चावलों का तेल भी है, उसके बारे में हम कहते हैं कि जो बाज़ार से गंदा घी लेकर के आते हैं उससे कहीं बेटर है ये, उससे कहीं लाख गुना बढ़िया है। और यदि आपको ना पसंद आए तो खुला हुआ वापस दे देना, कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे आपको, आप एक बार इसका इस्तेमाल तो कीजिए। फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है, ना तो परिवार वालों को हो रही है और ना ही रिश्तेदारों को हो रही है और ना ही हो रही है किसी और को। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, 10% लोगों को हो रही है, तभी तो हम जा रहे हैं फील्ड में। 10% लोगों को हो रही है, उन लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनसे कभी हमारा संबंध भी नहीं जुड़ा था ज़िंदगी में, और जिनसे संबंध जुड़ा था ना, जिनके द्वारा पैदा हुए थे, या फिर जो परिवार के हैं या रिश्तेदार हैं जिनके अंदर हम पले थे, उनको ये बातें कहते हैं कि खुला हुआ हम वापस ले लेंगे। लेकिन एक बार हमारी भावनाओं को समझिए। एक बार तो आपके राशन खाने से एक परिवार का आदमी, एक रिश्तेदार कामयाब हो रहा है, और फिर भी रिश्तेदार इस बात को नहीं समझ रहे, तो काहे के रिश्तेदार हैं? ये रिश्तेदारी के नाम पे धब्बा है, हम पसंद नहीं करते। ज़रा सोचिए, अपनी सोच को लगाम दीजिए। आपके पागल कहने से दुनिया पागल नहीं होती, और आपके समझदार कहने से जो समझदार लोग हैं ना, वो या फिर जो पागल हैं वो समझदार नहीं होते। आपके समझदार कहने से यदि लोग पागल समझदार होते हैं ना, तो जाकर पागल खानों में उन पागलों को समझदार कहना शुरू कर दीजिए, ताकि वो समझदार हो जाएं। पागल खानों के अंदर इतने पागल नहीं हैं जितने पागल खानों के बाहर पागल हुए पड़े हैं लोग। और लोगों में लोग कौन है? हम ही तो है ना। तो ज़रा सोचिए, आज 3 साल हो गए, हर एक रिश्तेदार से हमने मिन्नतें की हैं, परिवार वालों से मिन्नतें की हैं कि ये चीज़ आप खाइए, आपके नमक खाने से आपके घरों में उतना पैसा बच जाएगा जितना हमारे